जो आदमी समय पर कौम का साथ नहीं देता, मेरे ख्याल से उसको नमक हराम कहना कोई गलत बात नहीं है। जब कौम को जरूरत पड़ी है, मैं खुद सड़कों पे उतरा हूँ। जहां तक नमक हराम कहने की बात है, तो वो मैंने कौम के एतबार से, इलाके के एतबार से कहा था। लोगों की मुखबरी करके सैकड़ों लोग आज भी निर्दोष जो है जेल में हैं। जिसने जो है हमेशा बीजेपी का जो एजेंट बनकर यहाँ काम किया है, पहलू मामला हो, रकबर का मामला हो, साहिब का मामला हो, ये कभी किसी भी उसमें समाज के साथ नहीं बैठा। इसने हमेशा समाज का विरोध किया था। जब हमारे इलाके को जरूरत होती है उस टाइम ये सोते रहते हैं, और आज जब इनकी मजबूरी है तो आज ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से मैंने नमक हराम कहकर, कौम का नमक हराम कहकर कोई गलत काम नहीं किया है। देखिए, आज की मीटिंग का मकसद जो है इलेक्शन के लिए रणनीति तैयार करना था, और अभी तक जो है 29 तारीख के लिए माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम फिक्स है, तो उसके लिए भी हमें एक रूपरेखा बनानी थी। उसी के सिलसिले में आज ये मीटिंग यहाँ बुलाई गई है। तो ये कई चर्चा चल रही है कि भाई इधर विधायक का टिकट करेगा, उधर मेंबर का टिकट करेगा, तो ये अफवाह कौन फैला रहा है? क्या है वजह? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या इसे बात आई है? क्या पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, या आप चुनाव लड़ेंगे या मंत्री जी लड़ेंगे? देखिए, जहां तक अफवाहों की बात है, तो ये तो अफवाह जो होती है वो बेसलेस होती है, उसी को अफवाह कहते हैं। तो जिस किसी चीज का बेस नहीं होता उसी को अफवाह कहते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, तो मंत्री जी जो है वही हैं प्राथमिकता के आधार पर, और हमें भी जरूरत है उनके कद की कि वो विधायक बनेंगे, तो एक बड़ा मंत्रालय उनको मिलेगा और इलाके के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। आपने आज अपने भाषण में रईसा खान और उनके लड़के बड़े तीखे प्रयास किए, यहाँ तक कि उनको नमक हराम तक कह दिया। आखिर वजह क्या थी, क्या कारण थी? क्या जब नो हिंसा हुई या दूसरे मामले आए, रकबर कांड हो, साहिब कांड हो, क्या उनमें कहीं नजर न आए? क्या? देखिए, जहां तक नमक हराम कहने की बात है, तो वो मैंने कौम के एतबार से, इलाके के एतबार से कहा था। जब हमारे इलाके को जरूरत होती है उस टाइम ये सोते रहते हैं, और आज जब इनकी मजबूरी है तो आज ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। जो आदमी समय पर कौम का साथ नहीं देता, मेरे ख्याल से उसको नमक हराम कहना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, फेक न्यूज़ का इशू आया था उस समय की बात हो, 31 जुलाई को लास्ट ईयर जो इशू आया था उसकी बात हो, पहलू मामला हो, रकबर का मामला हो, साहिब का मामला हो, ये कभी किसी भी उसमें समाज के साथ नहीं बैठा। इसने हमेशा समाज का विरोध किया था। अलबत्ता लोगों की मुखबरी करके सैकड़ों लोग आज भी निर्दोष जो हैं जेल में हैं। जिसने जो है हमेशा बीजेपी का जो एजेंट बनकर यहाँ काम किया है, तो मेरे हिसाब से मैंने नमक हराम कहकर, कौम का नमक हराम कहकर कोई गलत काम नहीं किया है। आपने सीधा लोहिंसा का आरोप रईसा के लड़के शकील पर लगाया कि उनकी वजह से लोग जो है भड़के हैं और उनकी वजह से घटना हुई। क्या है? देखिए, आप सभी लोगों के सामने होगा कि फरीदाबाद में जो सीआईए पुलिस है, वो एक हमारे यहाँ से निर्दोष को उठाकर लेके गए थे और उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पर जो लोग वहाँ गए थे, कौम के लोग, उसकी हिमायत में, उनके खिलाफ इसके लड़के ने बदअखलाकी की थी। और उसी टाइम जो है घी में आग में जो है घी डालने का काम किया था, और जो हिंसा हुई थी उसको भड़काने में इसका एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो ये मामला है इनका, कौम के साथ गद्दारी करके और एक उकसाने का काम जो है हमेशा कौम को करते रहते हैं, और जब कौम को जरूरत होती है तो ये कभी कौम के साथ नहीं होते। आखिरकार आज आपने स्टेज से लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हमने 5 साल में इतने काम किए, और जो पहले विधायक रहे क्या उन्होंने कोई नहीं किया? क्या आखिर? देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ कि आपके विधायक जो हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, और मैं उनका बेटा होने के नाते मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी जो 7 स्टार यूनिवर्सिटी है उससे लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो जहाँ तक एक विधायक के काम करने की बात है और विधि को जानने की बात है, कानून को बनाने की बात है, कौम की खिदमत कैसे करनी है, मैं जानता हूँ कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें पूरी तरह से सक्षम हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश इसलिए की है आज
कि कौम की जो जिम्मेदारी है वो पढ़े लिखे लोगों के पास है, जिम्मेदार लोगों के पास है, और जितना एक विधायक कर सकता है हमने आपकी सेवा की है। विपक्ष में रहते हुए आपके मुद्दों को, कौम के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया है। जब कौम को जरूरत पड़ी है मैं खुद सड़कों पे उतरा हूं। अलवी साहब, आपने खुद खबर लगाई थी, यूनिवर्सिटी का मामला था, मैं हजारों मोटरसाइकिलों को काफिले के साथ लेकर डीसी को मैंने ज्ञापन दिया था, सरकार को मैंने ज्ञापन दिया था। जब कोरोना के समय कौम को जरूरत पड़ी थी मैं खुद जाकर डीसी से मिला था। चांदनकी के जो ड्राइवर थे और जो तबलीगी जमात के जो लोग थे उनको मैंने गलत तरीके से जो सरकार ने पकड़ा था उनसे छुड़ाया था। जब मॉब लिंचिंग का मामला आया था मैंने सख्ती के साथ एहतजाज किया था। नूह के अंदर एक बहुत बड़ी हम लोगों ने रैली निकाली थी, हम उस समय भी कौम के साथ खड़े थे। जब कौम को जरूरत पड़ी थी हम कौम के साथ खड़े थे। जहां तक मेवात के इलाके की मुद्दों की बात है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, रेलवे की बात हो, इरिगेशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, कोई साथी पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी चीज के बारे में आप मेरे से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले सकते हैं। तो मैं इसलिए पहले आपसे वहां भी मैंने यही बात कही थी कि आपकी जो नुमाइंदगी है वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है, और इंशाल्लाह आगे जब सरकार सत्ता मिली तो प्राथमिकता के आधार पर हम जानते हैं किस मामले को कैसे सुलझाना है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत जो है पढ़े लिखे अंदाज में की जाएगी।